सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी न धोए, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाज का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी विवाह अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं। इसी के अनुसार सुहागिन इस महिलाएं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाएं द्वारा विशेष दिन के लिए अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से है वह दिन। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल आसान तरीका को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, बुधवार बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन को नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार दिन के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती है तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ता आ सकता है। नंबर 3, सोमवार अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियां और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन पूर्ण अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोना चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और शुक्रवार के दिन बाल धोना चाहिए। उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा ले और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से में गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़ों पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है
और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वह माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। नंबर 6, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं को आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई के किचन में जूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती और गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 7, किसी को भी अपनी सिंदूर दान कभी नहीं दे। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं, यानी आपकी सैंड रानी, कभी भी किसी को ना दे। और जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं। धन्यवाद।